मगों के ज्ञान का वर्णन और उनके विवाहों का वर्णन। सुमंतु मुनि कहते हैं कि हे राजा, इस प्रकार शाक द्वीप से भूजगों को लाकर धन धान्य से पूर्ण वह सांबपुर उन 18 कुलों को दे दिया और वे सब भी सूर्य नारायण की शुश्रूषा में प्रवृत्त हुए। सांब भी सूर्य नारायण को और मगों को प्रणाम कर अति हर्षित हो द्वारका में आया और भोजवंशियों से मगों के लिए कन्याओं की याचना की। भोजवंशियों ने अपनी अपनी कन्या अलंकृत कर सांब को दे दी। सांब ने वे सब कन्याएं सूर्य नारायण के मंदिर में भेज दी और स्वयं भी वहां जाकर सूर्य नारायण से पूछा कि मगों का क्या ज्ञान है, ये आप मुझे बतावें। तब सूर्य नारायण ने कहा कि हे सांब, नारद मुनि से पूछो, वे तुम्हें सब बताएंगे। सूर्य नारायण की आज्ञा पाकर नारद जी के पास जाकर सांब ने सब वृत्तांत कहा। नारद जी बोले कि हे सांब, हम तो मगों का ज्ञान नहीं जानते, परंतु व्यास जी से तुम पूछो, वे तुमसे सब ज्ञान कह देंगे। यह सुनकर सांब वेद व्यास जी के आश्रम में गया और प्रणाम कर उनसे प्रार्थना की कि महाराज, शाक द्वीप से 18 मगों के कुमार मैं लाया हूँ और वे सब सूर्य नारायण का अर्चन करते हैं, परंतु मुझे बहुत संशय है कि ये सूर्य भगवान के पूजक क्यों हुए और भोजक में क्या भेद है, इनका ज्ञान क्या है, मौन व्रत इनके लिए क्यों है, ये वड़चार्च क्यों कहलाते हैं, अव्यंग क्या वस्तु है जिसको वे धारते हैं, वेद कैसे पढ़ते हैं, यज्ञ किस विधि से करते हैं, पंचवेला इनकी कौन है, यह सब आप वर्णन करें जिससे मेरा संदेह निवृत्त हो। सांब का यह वचन सुनकर वेद व्यास जी कहने लगे कि हे सांब, यह बात है तो दुर्गेय, परंतु सूर्य नारायण के अनुग्रह से हमारे स्मरण में आ गई, इसलिए हम वर्णन करते हैं। ये सब ज्ञानी होकर कर्म योग में प्रवृत्त हो रहे हैं, विपर्यस्त वेद से सूर्य नारायण को गाते हैं। इनकी संज्ञा मग है। ब्रह्मा जी, पवन और बड़े बड़े तपस्वी ऋषि कूर्च अर्थात दाढ़ी रखते हैं, इसलिए मग भी सदा कूर्च धारण करते हैं। सब मुनि मौन से भोजन करते हैं और ये मग भी शाक द्वीप के मुनि हैं, इसलिए ये भी मौन से भोजन करते हैं। वर्च नाम सूर्य का है, उनका अर्चन करने से ये वर्चार्च कहलाए। भोज कन्याओं में उत्पन्न होने से भोजक कहावेंगे। ब्राह्मणों के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ब्रह्मा जी ने कहे। ये ही चारों वेद विपरीत कर वद, विश्ववद, विवद और अंगिरस इन नामों से मगों के लिए कहे हैं। इनके पढ़ने से मग वेद वेदता कहलाए। शेष नामक महानाग सब लोगों के सुख के लिए सूर्य रथ में बैठ किरणों के साथ वर्षता है। उसका निर्मोक अर्थात कंचुक सूर्य नारायण धारते हैं। उसी की संज्ञा अमाहक और अव्यंग भी हैं। जैसे यज्ञोपवीत के समय ब्राह्मण सूत्र का यज्ञोपवीत धारते हैं, उस समय मगों को अमाहक धारना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए जिस प्रकार गायत्री है, उसी प्रकार मगों के लिए महाव्यापहरति पूर्वक आदित्य मंत्र है। अमाहक के बिना कभी मग भोजन न करें और मृतक शरीर तथा रजस्वला स्त्री को भी स्पर्श न करें। जिस प्रकार वेदोक्त विधि से सौत्रामणि आदि यज्ञों में ब्राह्मण सुरापान करते हैं, इसी भांति मग भी मंत्रों से संस्कार किए हुए मद्य को हवि मानकर पान करते हैं और ब्राह्मणों के तुल्य यज्ञ, अग्निहोत्र आदि कर्म करते हैं और इनको भी सब विधि निषेध ब्राह्मणों के ही तुल्य हैं। 2 बार दंडनायक को और 3 संध्याओं में सूर्य नारायण को धूप देनी चाहिए। ये 5 धूप के काल हैं और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण, हे सूर्य नारायण।